नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वेलस्पून लिविंग कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 29 मई को की नाइट को जो है डिक्लेयर कर दिया है। यहां पर जो नंबर देखने को मिले हुए हैं थोड़ा कमजोर साइड में आते हुए नजर आए हैं। यहां पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को ₹1.70 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। इस रिजल्ट में हमें 3 सेक्शन पर अभी फ़ोकस करना है। पहला है यहाँ पर मार्च 2025 का रिजल्ट, ये वो रिजल्ट है जो कंपनी ने आज के दिन डिक्लेयर किया हुआ है। सेकंड है यहाँ पर दिसंबर 2024 का रिजल्ट और थर्ड है यहाँ पर मार्च 2024 का रिजल्ट। तो इन 3 सेक्शन पर अभी हमें फ़ोकस करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कि कंपनी का जो मेन बिज़नेस है वहाँ से कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में 2645 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है, प्रीवियस क्वार्टर में 2489 करोड़ की, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 2575 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि कंपनी की रिवेन्यू को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की रिवेन्यू में 2.71% की यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं यहाँ पर अदर इनकम के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 2 करोड़ की अदर इनकम हुई है, प्रीवियस क्वार्टर में 38 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में यहाँ पर 41 करोड़ की अदर इनकम देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में, यानी कि खर्चों के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के टोटल खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 2479 करोड़ के खर्चे किए हैं, प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे 2369 करोड़, और प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 2364 करोड़ के खर्चे किए हुए हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में जो कंपनी के खर्चे हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आए हैं। कंपनी के खर्चे क्यों बढ़े हैं? क्योंकि कंपनी की जो सेल्स या रिवेन्यू है उसमें इजाफा देखने को मिला हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 168 करोड़ है, प्रीवियस क्वार्टर में 158 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 252 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी के अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो गिरता हुआ नजर आया है। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स को परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी के परसेंटेज वाइज में 33% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, यानी कि मुनाफे के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ का मुनाफा किया है। इस क्वार्टर में कंपनी ने 132 करोड़ का मुनाफा, प्रीवियस क्वार्टर में 122 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 130 करोड़ का मुनाफा किया हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी के मुनाफे को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करेंगे तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो मुनाफा है वो यहाँ पर एक हल्का सा बढ़त देखने को मिल रही है, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड जो 1.53% की जंप देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। एंड में डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है ₹1.39 है, प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो ₹1.27, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में ₹1.53 देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि कंपनी का यहाँ पर जो ईपीएस है अगर हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है थोड़ा नंबर यहाँ पर कमजोर आते हुए नजर आ रहे हैं। देखते हैं कल के दिन यानी कि 30 मई के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टर रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।